नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात करें तो प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम के असर से मानसूनी बारिश का दौर जारी है। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी मानसून की वापसी के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई इलाकों पर तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि अभी भी आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर इस सिस्टम का असर बना रहेगा और कई भागों पर काफी अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसकी संभावना को लेकर मौसम विभाग ने भी किसान भाइयों कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों, अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा कुछ बना रहेगा, किन जिलों पर तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, तो वहीं कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफी मजबूत रूप से देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आपसे भी किसान भाइयों से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूं राजस्थान के मौसम को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी मानसून की वापसी के बाद अचानक मौसम में बदला और कई भागों पर तेज मेघ गर्जन के साथ तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और कई भागों पर तेज हवाओं के साथ हुई तूफानी बारिश से किसान भाइयों की फसलों को काफी नुकसान देखने को मिला है। बीते 24 घंटों के दौरान बात करूं ना किसान भाइयों, तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के एरिया से लेकर बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी इलाके पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का असर बना रहा और डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ तक के क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, यानी कि दक्षिणी राजस्थान पर मौसमी सिस्टमों का असर अभी भी बना हुआ है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई इलाकों पर दक्षिणी इलाकों से लेकर पश्चिमी इलाकों तक मानसून काफी अच्छा बदलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर जो बारिश की गतिविधियां हुई ना किसान भाइयों, उससे काफी नुकसान फसलों को किसान भाइयों की हुआ है। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान अब मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर बारिश की संभावना बनी हुई है उसके बारे में बताऊं किसान भाइयों, तो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, जोधपुर यानी कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर अभी भी पश्चिमी विक्षोभ व सिस्टम का कुछ असर बना रहेगा, जिसके प्रभाव से पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर किसान भाइयों कह सकता हूं जो दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं, जालोर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, पाली संभाग, जोधपुर के कुछ एक दक्षिणी इलाके, इन पर बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम तेज नजर आ सकती है। वहीं मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर ब्यावर, अजमेर, आसपास के सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी के भागों पर भी कुछ बादलों की आवाजाही आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है और कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां इन भागों पर भी नजर आएगी। पूर्वी इलाकों की और बात करूं ना किसान भाइयों, तो धौलपुर से सटे हुए सीमावर्ती क्षेत्रों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम में बनकर आया किसान भाइयों, वह सर्कुलेशन कुछ मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है और इस सिस्टम के प्रभाव से किसान भाइयों मध्य भारत के इलाकों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और अभी की ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बात करें ना किसान भाइयों, तो बिहार पर हुई भारी बारिश की गतिविधियों से कई नदियां तेज तूफानी हवाओं की स्थितियों पर बनी हुई हैं और जिससे कई लोगों की जान भी गई है। वहीं बात करूं किसान भाइयों राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर, तो उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारा व झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। इन क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से बने हुए हैं और आज रात्रि को भी इन भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी किसान भाइयों को। अब बात करें किसान भाइयों, मौसम विभाग ने आगामी 30 सितंबर को लेकर किन जिलों पर अलर्ट की चेतावनी दी है, यानी कि किन क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टमों का असर काफी मजबूत अभी भी बना रह सकता है। तो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर बात करूं, क्योंकि इन क्षेत्रों पर मानसून की वापसी हो चुकी है और पश्चिमी विक्षोभ का कुछ हल्का प्रभाव इन भागों पर अभी भी बना रहेगा, जिसके प्रभाव से कई भागों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी तेज हवाओं की गतिविधियों के साथ कह सकते हैं तूफानी बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर के क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है और इन क्षेत्रों पर किसान भाइयों को अभी भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों का असर देखने को मिलेगा। वहीं दक्षिणी राजस्थान की और बात करूं किसान भाइयों, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है और इन क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर अभी भी बना रहेगा और आने वाले 24 घंटों के दौरान आज रात से कह सकते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान 30 सितंबर तक इन क्षेत्रों पर बारिश का स्पेल बना रह सकता है। हाड़ौती संभाग की और बात करूं तो किसान भाइयों बारा व झालावाड़ ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। हालांकि बादलों की आवाजाही कोटा, बूंदी, आसपास के भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली से लेकर जयपुर संभाग तक के क्षेत्रों पर बने रहेंगे और पूर्वी हवाओं की गतिविधियों के साथ कई भागों पर बादलों की आवाजाही और दोपहर बाद कुछ भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां इन भागों पर नजर आ सकती है। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर कुछ मौसम में बदलाव अचानक देखने को मिलेगा, उसके बारे में लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसलिए किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके जिले पर बीते 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा कुछ बना रहा। अब बात करूं किसान भाइयों अभी के मौसमी आकलन से एक एक जिले के मौसम को लेकर कैसा
कुछ आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल बना रहेगा। फिलहाल बात करूँ ना किसान भाइयों अभी के आकलन से, तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी व कुछ एक दक्षिणी मध्य क्षेत्रों पर मौसम बदल सकता है, जिसके प्रभाव से जोधपुर के कुछ एक दक्षिणी भागों से लेकर पाली, सिवाना, जालोर से लेकर सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू, कुछ एक सांचौर के क्षेत्रों से लेकर नाथद्वारा, मावली, गोगुंता तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बादलों के पैच काफी अच्छे सिस्टमों के हिसाब से नजर आ रहे हैं। वहीं खैरवाड़ा से लेकर डूंगरपुर, सांगवाड़, आसपास के बांसवाड़ा, बागीदोरा से लेकर कपासन, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, रावतबाटा, आसपास के मांडलगढ़, भीलवाड़ा से लेकर शाहपुरा, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और कुछ कोटा, बूंदी, बारा, झारवाड़ के क्षेत्रों पर भी बादलों के पैच नजर आ रहे हैं। और इन क्षेत्रों पर आने वाले कुछ घंटों के दौरान कह सकते हैं आज रात्रि को काफी अच्छी बूंदाबांदी की गतिविधियां, तो कुछ भागों पर खंड रूप से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र है, इन पर कुछ मौसम बदल सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का कुछ हल्का प्रभाव इन भागों पर अभी भी बना हुआ है, जिससे कुछ भागों पर तेज हवाओं के साथ कह सकते हैं धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां तूफानी रूप से खंड रूप से नजर आ सकती हैं। वहीं बात करें किसान भाइयों जयपुर संभाग व भरतपुर संभाग के क्षेत्रों को लेकर, तो इन क्षेत्रों पर पूर्वाई हवाओं की गतिविधियां बनी रहेंगी। बादलों की आवाजाही अभी भी इन क्षेत्रों पर बनी रह सकती है, जिसके प्रभाव से जयपुर से लेकर नीम का थाना, सेकौटिया, चल, सीकर, झुंझुनू से लेकर कोटपुतली, बहरोड, खैरताल, तिजारा, अलवर, डीग, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बयाना, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, टोंक, केकड़ी और अजमेर, दूदू तक के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। हालांकि ज्यादा कुछ भारी बारिश की संभावना अब इन भागों पर शेष नहीं रही है। वहीं किसान भाई बात करूं नागौर, डिडवाना, आसपास के कुछ एक जोधपुर के आसपास फलोदी के क्षेत्रों पर, इन क्षेत्रों पर मौसम थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि कुछ भागों पर छुटपुट बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। फिलहाल ज्यादा बारिश की संभावना इन भागों पर देखने को नहीं मिलेगी।